सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर जलने के दौरान कंबस्शन चैम्बर के अंदर भारी मात्रा में हीट पैदा होती है, जो कि लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये तापमान इतना ज़्यादा होता है कि अगर इस तापमान के साथ इंजन को लगातार चलाया जाए तो सबसे पहले इंजन में डेटोनेशन और नॉकिंग जैसे प्रॉब्लम आने लगेगी और आगे चल के एक वक्त ऐसा आएगा कि सिलेंडर, पिस्टन, वॉल्व वगैरह अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, जिससे ये आपस में वेल्ड होने के कारण इंजन सीज हो सकता है या फिर इंजन के अंदर एक मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। इसलिए ये टेम्परेचर को किसी भी तरह से कम किया जाना चाहिए जिस पर इंजन एफिशिएंटली काम कर सके, और यही भूमिका एक इंजन के अंदर इंजन कूलिंग सिस्टम निभाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंजन कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करता है समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कूलिंग सिस्टम इस तरीके से डिजाइन की गई है कि ये इंजन को तब तक ठंडा होने से रोकती है जब तक इंजन अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। इस प्रकार कूलिंग सिस्टम का काम इंजन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाना है, ना कि उसे ठंडा रखना। तो दोस्तों, कूलिंग सिस्टम मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम। अभी आप लोगों का मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ऑयल कूलिंग सिस्टम और लिक्विड कूलिंग सिस्टम कहाँ गए। देखिए दोस्तों, जो ऑयल कूल्ड इंजन्स होते हैं ना, वो एयर कूल्ड इंजन्स के अंदर ही आती है, और जो लिक्विड कूल्ड इंजन्स होते हैं वो वाटर कूल्ड इंजन्स के अंदर आता है। क्योंकि एक दौर ऐसा था जब वाटर कूल्ड इंजन्स में कूलेंट के रूप में पानी का इस्तेमाल किया जाता था, और आज वही इंजन्स में हम स्पेशल कूलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, वाटर कूल्ड इंजन और लिक्विड कूल्ड इंजन्स एक ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी ये एयर कूल्ड इंजन क्या होता है और ये कैसे काम करता है समझते हैं। जैसे कि दोस्तों, नाम से पता चल रहा है, एयर कूल्ड इंजन मतलब इन इंजन्स को एयर के द्वारा यानी हवा के द्वारा कूल किया जाता है। इन इंजन्स के सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर आपको मेटल की फिन्स देखने को मिलेगा। ये मेटल फिन्स क्या करता है, सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। इंजन के अंदर कंबस्शन होते दौरान जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इंजन का वॉल होते हुए इन फिन्स तक पहुंचता है, और गाड़ी चलते समय हवा इन फिन्स के कांटेक्ट में आके हीट डिसिपेट करता है। तो कुछ इस तरीके से एयर कूलिंग सिस्टम काम करता है। इनका यूसेज की बात करें तो जितने सब लोअर आरपीएम इंजन्स और लोअर सीसी इंजन्स जैसे 100 से लेकर 200 सीसी तक गाड़ियों में, जैसे कि हीरो के स्प्लेंडर हो गया, ग्लैमर हो गया और होंडा साइन, होंडा यूनिकॉर्न जैसी गाड़ियों में एयर कूल्ड इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके फायदे की बात करें तो एयर कूल्ड इंजन्स का डिजाइन सिंपल होता है, इसलिए ये सस्ते आते हैं। इनका अगला जो एडवांटेज ये होता है कि इन इंजन्स में कूलेंट, वाटर जैकेट, रेडिएटर वगैरह नहीं होता है, जिसके कारण इन इंजन्स का वेट कम होता है और इसके साथ साथ इन्हें कम मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही दोस्तों, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इन मोटरसाइकिल्स को हम कंटिन्यूसली रेड लाइनिंग नहीं कर सकते हैं, अगर किया तो इंजन में ओवर हीटिंग की समस्या आ सकती है, और दोस्तों इन इंजन्स की ऑपरेशन थोड़ा नॉइजी होता है। हमारे जो अगला कूलिंग सिस्टम होता है वो है ऑयल कूलिंग सिस्टम। हालांकि ये तो कोई कूलिंग सिस्टम नहीं होता है, ये एयर कूल्ड इंजन्स के अंदर ही आता है, पर इसमें फ़र्क यही है कि इस तरह के इंजन एयर से कूल होता है और इसके साथ साथ इसका इंजन ऑयल को भी कूल किया जाता है। इंजन लगातार चलते समय क्या होता है ना, इंजन ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण ऑयल का विस्कोसिटी कम हो जाता है, यानी ऑयल का चिपचिपाहट कम हो जाता है। ओवरऑली कहा जाए तो इंजन ऑयल का लुब्रिकेशन एफिशिएंसी कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, इंजन का मूविंग पार्ट्स के बीच वेयर एंड टियर बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, ऑयल कूल्ड इंजन के आगे एक रेडिएटर लगा दिया जाता है, जिसे हम ऑयल कूलर भी कहते हैं, जहाँ पर ऑयल ठंडा होकर इंजन के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। अभी आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एयर कूल्ड इंजन में इंजन ऑयल गर्म नहीं होता है क्या। देखिए दोस्तों, ऑयल गर्म तो होता है, लेकिन इतना भी गर्म नहीं होता है कि वो अपने लुब्रिकेशन एफिशिएंसी ही खो दे। इसलिए दोस्तों, ऑयल कूल्ड इंजन्स में इंजन को एयर से कूल किया जाता है और इसके साथ साथ इंजन ऑयल को भी अलग सा ठंडा किया जाता है। बाकी इनका इस्तेमाल जितना सब मिड सेगमेंट मोटरसाइकिल्स यानी 150 से लेकर 250 सीसी तक गाड़ियों के अंदर किया जाता है। बजाज के लेजेंडरी मोटरसाइकिल पल्सर 220F में ये ऑयल कूलिंग सिस्टम इंडिया के अंदर पहली बार देखने को मिला था, और इसके अलावा टीवीएस अपाचे 164V, अपाचे 204V, हीरो एक्सपल्स 204V, बजाज अवेंजर जैसी मोटरसाइकिल्स में ये ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो एयर कूल्ड इंजन्स के तुलने में ये इंजन्स थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, और इसके साथ साथ इसे कम मेंटेनेंस करने की भी ज़रूरत होती है। ऑयल कूल्ड इंजन का कूलिंग एफिशिएंसी एयर कूल्ड इंजन से थोड़ा बेहतर होता है, और डिसएडवांटेजेस वही है जो एयर कूल्ड इंजन के ऊपर ही लागू होता है, यानी इसे आप कंटिन्यूसली रेड लाइनिंग नहीं कर सकते हो। दोस्तों, हमारे तीनों कूलिंग सिस्टम में से जो आखिरी सिस्टम है वो है वाटर कूलिंग सिस्टम यानी लिक्विड कूलिंग सिस्टम। इस तरह के इंजन्स का कूलिंग एफिशिएंसी बहुत ही बेहतरीन होता है,
क्योंकि यहाँ पर इंजन को कूल करने के लिए स्पेशल कूलेंट का उपयोग किया जाता है। इस तरह के इंजन का सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में वाटर जैकेट्स बना हुआ रहता है, जहाँ पर कूलेंट सर्कुलेट होता है और इंजन के आगे एक चौड़ा सा रेडिएटर देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों कूलेंट के रूप में डिस्टिल वाटर के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल नाम के एक लिक्विड मिलाया जाता है, जिसमें एंटी करोसिव और ज़्यादा हीट कैरिंग एडिटिव्स होता है। इंजन चलने के दौरान कूलेंट वाटर जैकेट्स के अंदर सर्कुलेट होता रहता है और इंजन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हीट को अपने खुद में समा लेता है और यह ठंडा होने के लिए रेडिएटर के पास चला जाता है। रेडिएटर में पतले पतले कैपिलरी ट्यूब्स रहता है। रेडिएटर तक गर्म कूलेंट आते ही कूलेंट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रेडिएटर में लगाया हुआ कूलिंग फैन गर्म कूलेंट को ठंडा करता है और उसके बाद रेडिएटर से ठंडा कूलेंट चला जाता है फिर से इंजन के अंदर वाटर जैकेट्स में। फिर वाटर जैकेट से कूलेंट गर्म होकर जाएगा रेडिएटर की तरफ, फिर वहां से कूलेंट ठंडा होकर आएगी इंजन की तरफ। तो कुछ इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है और इंजन को ठंडा करता है। इस प्रोसेस के दौरान इंजन को ओवर कूलिंग इफेक्ट से बचाने के लिए थर्मोस्टेट वाल्व का उपयोग किया जाता है, जो कि कूलेंट का फ्लो को तब तक रोकता है जब तक इंजन अपने एक सर्टेन ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। दोस्तों इनकी यूसेज की बात करें तो जितने सब हाई कंप्रेशन रेशियो इंजन्स और हाई आरपीएम मोटरसाइकिल्स जैसे यामाहा R15, बजाज पल्सर NS200, अपाचे RTR 310, KTM के सारे मोटरसाइकिल्स, होंडा CBR जैसी गाड़ियों में लिक्विड कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जितने सब हायर सीसी मोटरसाइकिल्स, हाई एंड मोटरसाइकिल्स, रेसिंग मोटरसाइकिल्स जैसे कावासाकी निंजा ZX-10R, निंजा H2, KTM सुपर ड्यूक 790, सुजुकी हायाबुसा, BMW S1000RR जैसी मोटरसाइकिल्स में लिक्विड कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई रॉयल एनफील्ड बाइक भी 350 सीसी इंजन के साथ आता है और उसमें लिक्विड कूल इंजन क्यों नहीं दिया जाता है? इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। देखिए दोस्तों, रॉयल एनफील्ड बाइक में भले ज़्यादा सीसी का इंजन है, लेकिन सबसे पहले तो वो हाई कंप्रेशन रेशियो वाली इंजन नहीं है और वो इंजन हाई आरपीएम के लिए बने नहीं हैं, रेड लाइनिंग करने के लिए बने नहीं हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो लिक्विड कूल इंजन्स इतना आसानी से ओवरहीट होता नहीं है। इन इंजन्स बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं और इसके साथ साथ आप मन मर्जी रेड लाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बने हैं ही उसी के लिए। लिक्विड कूल इंजन्स का ऑपरेशन स्मूथ और कम नॉइजी होता है। अब चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो होता है हाई कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, एयर कूल इंजन्स के तुलने में लिक्विड कूल इंजन्स महंगे आते हैं। इसे समझने के लिए हम दो मोटरसाइकिल्स का कंपैरिजन करेंगे। हीरो के एक्सट्रीम 125R का जो ऑन रोड प्राइस होता है वो है करीब 1,20,000 रुपये और ये इंजन एयर कूल के साथ आता है। ऐसे ही दोस्तों KTM के जो ड्यूक 125 मोटरसाइकिल है वो लिक्विड कूल इंजन के साथ आता है और उसका जो ऑन रोड प्राइस है करीब 2 लाख रुपीज़ और यहाँ पर प्राइस डिफरेंस निकल कर आता है 80,000 रुपये का। भाई इसमें तो मेरी घर चला जाएगा। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। प्राइस के साथ जुड़ा हुआ जो अगला डिसएडवांटेज ये है कॉम्प्लेक्स डिजाइन। एयर कूल इंजन के तुलने में लिक्विड कूल इंजन का डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है और यही कारण है जो कि लिक्विड कूल इंजन को महंगा बनाता है। इसके अगले और जो आखिरी डिसएडवांटेज ये होता है कि ज़्यादा मेंटेनेंस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है इसे बीच बीच में चेक करना, टॉप अप करना, सही समय पर चेंज करना होता है, इसलिए लिक्विड कूल इंजन्स का मेंटेनेंस थोड़ा बढ़ जाता है। इन तीनों कूलिंग सिस्टम के ऊपर आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से समझा पाया हूं। अगर इस वीडियो आप लोगों को पसंद में आया तो वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वाटर कूलिंग सिस्टम को विस्तार रूप में समझाने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।